सोचा था हस्बैंड ऐसा मिलेगा जो होगा केयरिंग, सेंसिटिव। सर, अरे मैं एक्टर बनूंगी सर। मैं भी कुछ हटकर फिल्में बनाना चाहता था। 40 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रही विद्या बालन का नाम आज टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। मगर एक वक्त ऐसा था कि उन्हें 12 फिल्मों से मनहूस कहकर निकाल दिया गया। Hands up, हिलना मत। This is a kidnap. ये क्या मजाक है राज? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I'm a very dangerous man. You don't believe me? Ask my partner. Patwardhan, tell her. See. अधिकांश डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से कतराते थे। ऐसे में विद्या बालन के पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। माँ उनकी खराब हालत देखकर भगवान से बस एक ही गुहार लगाती थी कि जल्द ही विद्या बालन को फिल्म मिल जाएगी। सोचा था जॉब ऐसा करूंगी जहाँ सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी हो। मिला 40%। मुंबई के एक तमिल परिवार में जन्मी विद्या बालन स्कूल के दिनों से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी थी, पर परिवार में दूर दूर तक कोई इस फील्ड से जुड़ा नहीं था। हालांकि उनके पिता इस फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि वे ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद किसी दूसरी चीज पर फोकस करे, मगर माँ को यह काम पसंद नहीं था। वे हमेशा विद्या के पिता से कहती थी, आप क्यों नहीं इसे ऐसा करने से रोकते हैं। साउथ इंडियन लड़की को यह काम शोभा नहीं देता। विद्या ने भी माँ का कहना मान लिया था, लेकिन वो कभी कभार थिएटर करती रहती थी। इसी थिएटर के एक प्ले ने उनके लिए एक्टिंग का दरवाजा खोल दिया। कॉलेजिंग के दौरान उन्हें एक टीवी शो में काम मिला, लेकिन बदकिस्मती से शो कभी पूरा नहीं हुआ। सपनों के पहले पड़ाव पर विद्या बालन को ठोकर मिली। उन्हें पता था कि यह सफर उनके लिए बेहद मुश्किल भरा है, पर शुरुआत ऐसी होगी उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। विद्या बालन में परिपक्वता आने लगी और वे पुराने दुख को भुलाकर आगे बढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वे एकता कपूर के शो में ऑडिशन देने गई। ऑडिशन अच्छा रहा और उन्हें हम 5 सीरियल में काम मिल गया। विद्या ने शो में लगभग 1.5 साल काम किया। फिर उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया, क्योंकि इनका असर उनके पढ़ाई पर पड़ रहा था। एक्टिंग से ब्रेक लेकर विद्या बालन ने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान लगा दिया, लेकिन मन में एक्टिंग ना कर पाने की कसक अभी भी जिंदा थी। इसी दौरान एक दिन विद्या बालन के पास एक एड के लिए कॉल आया। इसके लिए उन्होंने हाँ कह दिया। इसी सिलसिले में एक दिन विद्या बालन एड के शूट के लिए केरल गई। वहां पर एड कोऑर्डिनेटर ने उन्हें एक मलयालम फिल्म चक्रब में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में थे। मोहनलाल का नाम सुन विद्या बालन इसमें काम करने के लिए राजी हो गई। ऑडिशन क्लियर कर विद्या बालन भी फिल्म में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। फिर एक दिन अचानक शूट के बाद ही डायरेक्टर कमल हासन और मोहनलाल में किसी बात को लेकर क्लेश हो गया। नतीजा फिल्म पूरी तरह से बंद हो गया। इस वाकये ने विद्या के करियर पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से विराम लगा दिया। दरअसल फिल्म चक्रब की अनाउंसमेंट के बाद विद्या बालन को साउथ की 12 फिल्मों में साइन किया गया। उस वक्त साउथ में कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई नियम नहीं था, सिर्फ उन्हें साइन करने की बात कही गई थी। इस दौरान एक खबर छपी। उस खबर में लिखा था कि फिल्म चक्रब के पहले मोहनलाल ने कमल हासन के साथ 8 फिल्मों में काम किया। वे सभी फिल्में हिट रही। दोनों में कभी कोई मनमुटाव नहीं था। फिर खबर में अगली लाइन थी कि इस फिल्म में विद्या बालन नया चेहरा थी और उन्हीं के कारण दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। इतना ही नहीं, इसके लिए लोगों ने विद्या बालन को कसूरवार ठहराया और उन्हें मनहूस कहा गया। इस खबर के सामने आते ही एक एक कर उन्हें सभी 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। इसके बाद विद्या बालन ने एक्टिंग से पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन इसी बीच उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम मिला। इस म्यूजिक वीडियो में काम करने के बाद उन्हें फिल्म मिली परिणीता। फिल्म परिणीता के साथ विद्या बालन के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। इस फिल्म की कामयाबी ने
उन पर से मनहूस का लेबल हटा दिया। 2005 से 2011 तक उनकी कई हिट और फ्लॉप फिल्में रिलीज हुई। हालांकि इस दौरान विद्या बालन की लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया कि वे इंडस्ट्री ही छोड़ना चाहती थी। दरअसल फिल्म हे बेबी की रिलीज के बाद उन्हें वजन और पहनावे को लेकर बहुत ट्रोल किया गया। इस दौरान उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। इन चीजों ने विद्या बालन को बेहद परेशान किया। उन्हें लगने लगा कि ज्यादा वजन ही उनकी असफलता का कारण है। उन्हें खुद की बॉडी से नफरत होने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने तक के ख्याल उनके मन में आने लगे। लेकिन 2011 और 2012 की 2 फिल्मों ने इंडस्ट्री में सनसनी पैदा कर दी और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। वे फिल्में थी द डर्टी पिक्चर और कहानी। एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है। विद्या बालन के अनुसार डर्टी पिक्चर करने के बाद मुझे सिगरेट की लत लग गई। मैं दिन में 2-3 बार सिगरेट पी लेती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि स्मोकिंग बेहद खराब चीज होती है तो मैंने इससे दूरी बना ली। Hello, myself Shakuntala. Who is having first question for me? इन दोनों फिल्मों के बाद विद्या बालन के करियर में फिर डाउनफॉल आया। फरारी की सवारी से लेकर बॉबी जासूस तक सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। इसके बाद वे इमरान हाशमी के साथ फिल्म हमारी अधूरी कहानी में दिखी। इस फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीद थी। फिल्म रिलीज के कुछ दिनों बाद उनके पास प्रोड्यूसर का कॉल आया। उन्होंने जो कहा वह सुन विद्या बालन एक बार फिर टूट गई। उन्होंने कहा, विद्या हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई है। इतना सुनते ही वे शांत हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। पता नहीं आप सब ने ध्यान से सुना या नहीं, मगर अरुण ने कहा कि उन्हें अप्रैल से ज्वाइन करना है और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। विद्या बालन को रियल लाइफ में प्यार में धोखा मिला था। इसके बावजूद उन्हें सिद्धार्थ राय कपूर से प्यार हो गया। इन दोनों की प्रेम की कहानी भी फिल्मीपन लिए हैं। कहा जाता है विद्या बालन को देखते ही सिद्धार्थ उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। दोनों की मुलाकात फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान हुई थी। करण जौहर ने इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराया था। विद्या बालन उस समय एक कामयाब एक्ट्रेस थी। दोनों पब्लिक प्लेस पर मुलाकात तो नहीं कर पाते, लेकिन दोनों के बीच बातों का सिलसिला जमकर चला और फिर इनका प्यार परवान चढ़ा और दोनों शादी के बंधन में बंध गए।